हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन को पढ़ने से पहले आज हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के पढ़ने के बाद हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका डिफिनेशन जानेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो मेरा सेट होंगे, कैसे होंगे? नॉन एम्प्टी सेट होंगे। डिफाइन, कैसे डिफाइंड होंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू, एलिमेंट जो होंगे इसकी किसके होंगे? पेयर में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ए कामा बी सच दैट फर्स्ट एंट्री जो होंगे कहाँ बिलोंग करेंगे? कैपिटल ए में। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड जो सेकेंड एंट्री होंगे बी कहाँ बिलोंग करेंगे? कैपिटल बी में। ठीक है, दो सेट हमारे होंगे, कैसे होंगे? नॉन इम्पटी होंगे। उसके बाद ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर में, ए मेरा कहाँ का मेंबर होगा? कैपिटल ए का। बी मेरा जो मेंबर होगा कैपिटल बी का मेंबर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कि इस टाइप से जो इसके एलिमेंट होते हैं ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए नॉन इम्पटी एंड बी इज नॉन। दो मेरे सेट हैं जो कि नॉन इम्पटी है। तो कुछ इस टाइप का जो इसका डिफाइन करते हैं क्लास बी को इस टाइप से। ठीक है, डिफिनीशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 3, और बी बराबर मैंने ले लिया यहाँ पे A B C। क्या है इसकी कार्डिनलिटी? क्या है? सेट में कितने एलिमेंट है? 3 है। इसकी जो कार्डिनलिटी क्या होगी सेट की? 3 होंगे। तो कार्डिनलिटी यहाँ पे इक्वल टू 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट में होते हैं उस सेट की उतनी कार्डिनलिटी होती है। तो ये सेट मेरा फाइनाइट है। तो ए क्रॉस बी जब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ए क्रॉस बी कैसे एलिमेंट है? यहाँ पे 1 2 3 क्रॉस ए कामा बी कामा सी। तो यहाँ पे क्या होंगे? ए कामा बी और सारे एलिमेंट होंगे जो फर्स्ट एंट्री ए के होंगे और सेकेंड एंट्री जो होंगे बी के होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 1। तो यहाँ पे जो होगा 1 कामा ए होगा, सेकेंड 1 कामा बी होगा, थर्ड क्या होगा यहाँ पे? 1 कामा सी। सिमिलरली 2 कामा ए, 2 कामा बी, 2 यहाँ पे 2 कामा सी। इसी प्रकार से 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सेट की कार्डिनलिटी अगर पूछा जाए एक क्लास बी की तो कितना हुआ? 9। अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी n है और बी की कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी n और बी की कार्डिनलिटी m है, तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी होती है n इंटू m। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफर भी हो सकते हैं, बट जैसे ए की कार्डिनलिटी 3, बी की कार्डिनलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे कितने होंगे? 9 होंगे। पहला एलिमेंट कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा। दूसरा एलिमेंट इस पे जाएगा। तीसरा पहला एलिमेंट इस पे। तो हर एलिमेंट की 3 पॉसिबिलिटी है। ए की जो भी मेंबर है 1 2 3, हर एलिमेंट पहले ए के पास 1 के पास 3 पॉसिबिलिटी है, 2 के पास भी 3 पॉसिबिलिटी है, 3 के पास भी 3 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे? यहाँ पे 9 होंगे। ठीक है, ये मेरा क्या रहा? कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा। और रिलेशन को जब हम डिफाइन करते हैं उसको यूजुअली जनरली हम आर से डिनोट करते हैं। तो जो रिलेशन होता है एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। ठीक है, जो भी एलिमेंट हम इसमें से उठाएंगे रिलेशन,
तो इसका सबसेट ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन आर को ले लिया, आर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कामा ए एंड 1 कामा सी। अब हमको देखना है कि 1 कामा ए 1 कामा सी इसकी सबसेट है कि नहीं, मतलब इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 1 कामा ए भी है, 1 कामा सी भी है। तो जो आर है मेरा रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो जो आर रिलेशन होता है सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशन इसको डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा क्या रहा, कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा, और ये मेरा रिलेशन रहा। रिलेशन जब भी हम बात करते हैं कम से कम दो सेट होने चाहिए। जैसे हम इन जनरल बात करते हैं कि मेरा उनसे वो रिलेशन है, वो मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन हमारा डिफाइंड हो रहा है ना, इसलिए जब भी सेट की बात करते हैं तो नॉन इनवर्टिंग सेट होना चाहिए और कम से कम दो सेट होना चाहिए, तो उसको हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि उससे रिलेशन, जैसे वन का रिलेशन क्या है, ए के साथ है, वन का रिलेशन इसमें क्या है, सी के साथ है। तो रिलेशन कम से कम हमको दो सेट एटलीस्ट हमको चाहिए रिलेशन डिफाइन करने के लिए। तो ये मेरा रिलेशन रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे आगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा, ये रिलेशन रहा। आगे हम बात करते हैं, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट एंड आई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये मेरा कोई भी सेट हो सकता है, और आई मेरा क्या है, इसका सबसेट है ए क्रॉस ए का। आई इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, क्या है, आई इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ए पे मेरा रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो आई मेरा सबसेट होना चाहिए आइडेंटिटी ए क्रॉस ए को। तो आई सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, for every element of A related to itself, related to itself, समझ में आया? लेट ए बी नॉन इनपुटी सेट होना चाहिए, कोई भी सेट, एंड आई मेरा सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का, वेयर आई इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो रश्मि, सेल्फ रिलेट होना चाहिए, मतलब खुद को खुद पे ही भेजे, ठीक है, रिलेटेड टू इट सेल्फ, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया, ये मेरा है 1 2 3, ठीक है, तो एक रात से क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो पॉसिबिलिटी है टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब एक क्लास ए लिखेंगे हम तो कुछ ऐसे लिखेंगे 1 2 3 क्लास 1 2 3, ठीक है। तो 1 कहा जाएगा 1 पे, 1 2 1 3, तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 ठीक है। ये टोटल मेरे कितने हुए, इसके जो कार्डिनलिटी एक राशि 9 हुए। ये मेरा क्या है, एक तरह से रिलेशन है। अब हमको बताना है आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। तो मैं एक सेट अगर लिया S1 और उसमें 1 1
2, 3 एंड 2, 2 लिया, तो क्या इसमें जो एक ही सारे एलिमेंट हैं 1, 2, 3 क्या सेल्फ मैप है? पहला 1, 1 तो है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो पहला तो पहले को मैप किया, दूसरा भी दूसरे को मैप किया, क्या तीसरा जो 3, 3 मैप किया? नहीं किया है ना, इसलिए मेरा जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट आप रिलेटेड टू इट्स। अगर मैं S2 लिया यहाँ पे रिलेशन